मैं डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश काशी की पुण्य भूमि से आप सबका पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पुनः एक अपनी नई रचना के सामने आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। आज का जो समय है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है, इस पे यह एक मेरी छोटी सी चिंता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी इस चिंता से सहमत होंगे और इसके साक्षी बनेंगे। मैं विषय प्रवेश कर रहा हूँ। एक फरियाद लिए तेरे दर आया स्वामी, आज कोई किसी की नहीं है कुछ सुन रहा। एक फरियाद लिए तेरे दर आया स्वामी, आज कोई किसी की नहीं है कुछ सुन रहा। रूस यूक्रेन की जंग अब बंद करो, रोती और सिसक रही पावन ये वसुंधरा। दांव पे लगी है सारी मानव की ये सभ्यता, दांव पे लगी है सारी मानव की ये सभ्यता। खड़ा विश्व सारा है एटम के मुहाने पर, भूला नहीं अभी, भूला नहीं अभी विध्वंस हिरोशिमा का। आया एक नया संकट फिर से जहान पे, नीति भी सिसक रही रीत भी सिसकती, नीति भी सिसक रही रीति भी सिसकती। नस नस में एक टिस अब उठ रही, एक का आक्रोश कर रहा है विनाश सब, एक का आक्रोश कर रहा है विनाश सब। दूजे की भी जिद अब सर से गुजर रही, दूजे की भी जिद अब सर से गुजर रही। जिद किसी एक की हजार जान ले चुकी, जिद किसी एक की हजार जान ले चुकी। लाखों प्राण संकट में है अभी भी पड़े हुए, कितनों की गोद सुनी कितने अनाथ हुए, कितनों की मांग सुनी कितने अपंग हुए। देश छोड़ने का दंश झेलते मासूम है, देश छोड़ने का दंश झेलते मासूम है। निज का आवास है फिर भी छत विहीन है। ये युद्ध की विभीषिका है। जैसा हम सभी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यूक्रेन देश को छोड़ के पोलैंड आदि निकटवर्ती देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उनकी भावभंगिमा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका रुदन देख करके मन चित्कार कर उठता है। साथियों, आइए इस मानवता को बचाने का एक प्रयास करें। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी एक संपत्ति है, एक हमारी सामाजिक संपत्ति है। इनको, इन धरोहरों को कैसे संरक्षित किया जाए, इस दिशा में हमें कुछ इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। इसी को इस बंद में समेटने का प्रयास किया है कि देश छोड़ने का दंश झेलते मासूम है। निज का आवास है फिर भी छत विहीन है। तंबुओं में रहने को बाधे बाल वृद्ध सब, भरा है गोदाम फिर भी दीनहीन है। विश्व युद्ध का आगाज हो चला है, मठाधीशों की हो रही ये मनमानी है। यदि तीसर विश्व युद्ध हो गया जो स्वामी सुनो, निश्चित चौथे युद्ध की बारी नहीं आनी है। कुछ एक प्रभुता संपन्न सो कॉल्ड देश हैं
जिनको मैंने बटाधीश के नाम से संबोधित किया है, वो एन केन अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और जिसकी परिणति के रूप में ये सब चीज़ें सामने दिख रही हैं। और निश्चित रूप से यदि तीसरा विश्व युद्ध जो तकरीबन दिख रहा है, अगर ये हो गया तो सच मानिए मित्रों, चौथा विश्व युद्ध आने की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। परमाणु अस्त्रों की जब विभीषिका फैलेगी चारों तरफ, कितना भयावह परिणाम होगा। आज भी देखिए, अभी तक जो जापान की हिरोशिमा और नागोसाका की स्थिति है, उस मुकाबले यदि यह बम फूटेंगे, एक सीरीज ऑफ एटम बम फूटेंगे, तो क्या स्थिति होगी सोचिए। विश्व युद्ध का आगाज हो चला है, मठाधीशों की हो रही मनमानी है। यदि तीसर विश्व युद्ध हो गया जो स्वामी सुनो, निश्चित चौथे युद्ध की बारी नहीं आनी है। दिल में लिए घाव, चेहरे पे मुस्कान लिए, दिल में लिए घाव, चेहरे पे मुस्कान लिए, आशा का संचार अब सब में करानी है। हो गए हताश तो टूट सब जाओगे, दुनिया से जुल्म व सितम को हटानी है। खो रहा है धैर्य पर निराश नहीं आज भी, बेबस निर्मेश की करुण कहानी है। जिस्म दर्द में है हंस रहा चेहरा, विश्व का कल्याण तेरे कर में स्वामी है। विश्व का कल्याण तेरे कर में स्वामी है। विश्व का कल्याण तेरे कर में स्वामी है। नमन और अभिनंदन। इस विश्व को बचाने के लिए अब परमपिता परमेश्वर से ही हम सभी याचना और आराधना कर सकते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। साथियों, आप सबने धैर्य से सुना, इसे जितना संभव हो आगे भी आप फॉरवर्ड करें। देखिए, आप सबका पुनः नमन और अभिनंदन।